और कौन हिंदुत्व में हिंदू, वो हिंदू की भाषा धर्म के आधार पे नहीं थे, राष्ट्र धर्म के आधार पर थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, शिवसेना के निर्माण के साथ में कितने लोग थे जो मुस्लिम थे और शिवसेना के जिला पदाधिकारी रहे। हाल ही में आप जानते हो कि कश्मीर में एक औरंगजेब नाम उसका, जिस औरंगजेब को हम बहुत आलोचना करते, हम कड़वी आज भी है, ये औरंगजेब वो अलग था। राजनीतिक लोग एक दूसरे से दूर कर देते हैं। अभी आपने देखा कोकण में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, कड़वे नहीं है, वो देश के प्रति प्रेम करने वाले। हाँ, दुर्भाग्यवश प्राकृतिक आपदा आई है और इतनी बुरी तरह आपदा आई है, मुझे उस वक्त की याद आती है, दासगांव करके था। तुमने पुकारा हम चले आए और बिना पुकारे भी चले आए। राज्य सरकार अपना काम कर रही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, मोदी सरकार है, इससे भी कुछ सहायता मांगेंगे आप? आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के वरिष्ठ नेता, शक्तिशाली नेता, सांसद अरविंद सावंत जी। आज हम उनसे बात करते हैं, सवाल करते हैं इस मौके पर। अरविंद सावंत जी, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत। बहुत बधाई। सर, सबसे पहला सवाल हमारे लिए है कि आज शिवसेना में बहुत सारे मुसलमान प्रवेश कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग प्रवेश कर रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था कि शिवसेना और मुसलमान को समझौते के अलग अलग किनारे थे, लेकिन आज वो किनारे आपस में मिल रहे हैं, इसके क्या बोला जाए? बहुत खुश हूँ। पहली बात ऐसी है कि मतलब ये हिंदू हृदय सम्राट अगर शिवसेना के बालासाहेब ठाकरे ने जब शिवसेना का निर्माण किया, तभी सबसे पहली बात तो जाति आधे सारे भेद तोड़कर इकट्ठे हो जाओ। अब ये हिंदुत्व की बात आती है, जानबूझकर मैंने बता दूँ, उसमें भी उन्होंने कहा ये माला है, पुष्पमाला जैसे होती है, तो यहाँ अलग अलग कलर के फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, लेकिन ये माला किससे जुड़ी जाएगी? तो ये दोरा बनता है। वो जो धागा क्या है, वो धागा है, हिंदुत्व है, देश को एक रखने वाला, माला को एक रखने वाला। और कौन हिंदुत्व में हिंदू, वो हिंदू की भाषा धर्म के आधार पे नहीं थे, राष्ट्र धर्म के आधार पर थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, शिवसेना के निर्माण के साथ में कितने लोग थे जो मुस्लिम थे और शिवसेना के जिला पदाधिकारी रहे। शाबिर भाई शेख तो पहले ठाणे के जिला प्रमुख रहे भैया, फिर मंत्री भी रहे। हमारे नासिक में अल्ताफ खान शिवसेना का जिला प्रमुख रहा। ये तो पहले से नहीं था। राजनीतिक लोग एक दूसरे से दूर कर देते। मतभिन्नता और मतभेद और मत प्रणाली, ये तीनों में फर्क है। राष्ट्र धर्म का विचार लेकर शिवसेना खड़ी रहती है। और जो आए, अभी हाल ही में आप जानते हो कि कश्मीर में एक औरंगजेब नाम उसका, जिस औरंगजेब को हम बहुत आलोचना करते, हम कड़वी आज भी है, ये औरंगजेब वो अलग था जो देश के लिए कुर्बान हुआ। तो उद्धव सिंह ठाकरे साहब ने कहा ये औरंगजेब हमारा भाई है। ये जो बात है वो समझने की कोशिश करो, और ये समझदारी जैसे जैसे लोगों में आई, और आज अभी क्यों आया उसके लोग में, जब आदरणीय उद्धव जी मुख्यमंत्री बने तब पता चला, तब एहसास होने लगा, तब अनुभव आने लगा, अरे तो अलग ही है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? इंसानियत है। और दूसरी बात है देश, राष्ट्र के लिए जो भी खड़ा है वो हमारा है। बाकी सब अपने धर्म जात अपने अपने घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में करो। रास्ते पर आए हम तो एक ही है, ये हमारा हिंदुस्तान के हम लोग हैं, बस यही बात होती है। आपने बहुत अच्छी बात की सर, अरविंद साहब ने बहुत अच्छी बात की और इन्होंने शिवसेना का इतिहास बताया एक तरह से। हमारे सर सामने मिसाल है, हमारे सामने चिंटू शेख भाई हैं, जिनका शमीम शेख नाम है, जो कि शिव व्यापारी सेना के अध्यक्ष हैं। तो ये नहीं सर, आपकी पार्टी में है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये इतिहास आज से नहीं, हम समझते हैं शिवाजी महाराज के ज़माने से चला आ रहा है, क्योंकि शिवाजी महाराज के ज़माने में बहुत सारे मुसलमान उनकी फ़ौज में थे, उनके साथ में थे। फौज मतलब जो उस वक्त की सैन्य कहते थे, वो फौज क्या थी? जो भाई देश के और आक्रमण करने वाले लोग और यहाँ पैदाइशी लोग, वो फर्क है ना। तो वो सारे आक्रमण करने वाले थे। आपको याद दिलाता हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ गए थे अफगानिस्तान, तो उन्होंने गजनी कहाँ है पूछा,
और पूछा गजनी का, तो बोले क्या हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, कोई टूरिज्म की प्लेस नहीं है। तो बोले क्यों है, तो नहीं बोला मुझे वो गजनी का मोमो देखना है जो इतिहास में भारत में आक्रमण करते आया। तो बोले अभी आजकल के गैंगस्टर है ना, वैसे वो गैंगस्टर था एक। अब सोच लो कितना फर्क है, जो आक्रमण करते आया। देश, अपने देश का इतिहास एकदम अलग है देखो। और सबसे बड़ी बात इस देश की है विविधता में एकता। आज हम छोड़ो मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन भाई, वो तो छोड़ो धर्म के, राज्य भी देखो ना, हर राज्य की भाषा अलग है, हर राज्य की थोड़ी थोड़ी संस्कृति अलग है, फर्क थोड़ा अलग है। अरे मैंने तो देखा कि मुसलमानों में भी शादियों में हल्दी लगाते ना, तो क्या हिंदू में नहीं लगाते? बिल्कुल कहाँ से आए ये, कहाँ से संस्कार आए हैं? एक छोटी सी बात है जो बता देती कि हम और आप एक है, और तो ये छोटी बात आती है, तो उससे समय क्यों दुश्मनी? हम तो ये समझते हैं कि महाराष्ट्र में भी मुसलमानों के और जो हमारे गैर मुस्लिम भाई है, जैसे कि हमारे हिंदू भाई है, उनके संस्कार बहुत सारे मिलते जुलते हैं। क्या रहन सहन मिलता जुलता है, भाषा भी मिलती जुलती है। आप कोकण के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर सारे लोग जो है एक साथ आप हैं वहाँ की मिसाल। अब जब सर कोकण की बात आती है तो कोकण में 3 दिनों में बहुत तबाही मची है। क्या बहुत तबाही मची है, वहाँ पर बर्बाद है, सारे लोग बर्बाद है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान बर्बाद नहीं है, इस देश का नागरिक बर्बाद है। क्या तो शिवसेना ने इस मौके पे क्या निर्णय लिया है? वहाँ उसी कोकण में और एक बात देना, कभी आपने देखा कोकण में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ? कड़वे नहीं है, वो देश के प्रति प्रेम करने वाले हैं। हाँ, दुर्भाग्यवश प्राकृतिक आपदा आई है, और इतनी बुरी तरह आपदा आई है, मुझे उस वक्त की याद आती है, दासगांव करके था वो गांव, इसी तरह से पूरा जब ढह गया पूरा, तो ढहने के बाद पूरा गांव के गांव मिट्टी के नीचे गया। उसी तरह मालिन करके यहाँ था जुन्नर में, वहाँ भी वही हुआ, यहाँ भी वही हुआ। करीबन 60-65 लोग तो गए हैं और बाकी लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। शिवसेना को ये नहीं बताना पड़ता। शिवसेना ऐसी है ना कि 100 नंबर डायल करो तो पुलिस की आप लोग इंतज़ार करते हो, आग लगी तो 101 नंबर डायल करते हो, आपदा आई तो डायल नहीं करना। शिवसेना खुद ब खुद दौड़ की जाती है। कोई पैकेज का ऐलान किया सर? सरकार ने कोई पैकेज का ऐलान किया? बहुत जोक ने आपने क्या कहा? कोई पैकेज का ऐलान किया? करेंगे ना, तो बिना बोले, वही तो बता रहा हूँ, बिना बोले हम खुद गए थे। पिछले बरस भी कोल्हापुर में याद है बाढ़ आई थी, कोंकण में बाढ़ आई थी, हम खुद गए थे, शिवसेना पूरी गई थी। ब्लैंकेट लेके कर गई, चटाई लेकर गई, कपड़े लेके कर गए, साड़ियाँ पुरानी नहीं साड़ियाँ लेके गए, महिलाओं के लिए कपड़े, सबके लिए लेके गए। अभी भी आज के आज वहाँ जा रहे लोग। कल आपको पता चलेगा कि मुंबई से हजारों ब्लैंकेट वहाँ जाएंगे, चटाई जाएंगी, जो जो सामान कर सकते हैं वो मदद कार्य बोलने के लिए शिवसेना एक भी पार्टी है पूरी देश में। तुमने पुकारा, हम चले आए हैं, और बिना पुकारे भी चले आए हैं। राज्य सरकार अपना काम कर रही है। हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो हमारी केंद्रीय सरकार है, मोदी सरकार है, इससे भी कुछ सहायता मांगेंगे आप? क्या? इनसे कोई सहायता मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? अरे देश के प्रधानमंत्री है भैया। और ये भी मत भूलना, देखो राजनीतिक अलगता है। अब ये कल जो आपदा आई तो केंद्र की सरकार ने मदद की, ये नहीं, वो इतने तो हम कृतज्ञ नहीं हैं। हमारे बाला साहब के संस्कार है, जिसने किया कहेंगे। उन्होंने एनडीआरएफ की फौज भेजी, 3-3, 4-4, 5-5 टीम भेजी हैं, हर जगह एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, और बहुत अच्छा मदद कार्य केंद्र की तरफ से भी हो रहा है। सर मेट्रो का मामला आपने उठाया? हाँ, कुछ देखा क्या? अरे वाह, मेट्रो का मामला सही उठाया मैंने। जवाब सही नहीं आया, लेकिन बुरा भी नहीं आया। आशावादी है, वो कह रहे हम एग्जामिनेशन कर रहे, करने दो। कि वो भाई लैंड किसकी है, भूमि किसकी? केंद्र की और राज्य की और देश की भूमि है ना भैया। और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो एक विकास का कार्य अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो विकास के कार्य में केंद्र उसमें मदद करना चाहिए। वो जमीन केंद्र राज्य की तरफ हस्तांतरित करे ताकि वो प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। सर आखिरी सवाल सर, सबका साथ सबका विकास जब हो रहा है तो किसानों को विकास क्यों नहीं हो रहा? किसान आज सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है 8 महीने से, उनकी मांगे जायज़ है, शिवसेना क्या मानती है? 100% मानती है। आपने देखा, मैं खुद भी गया था, हमारे संजय राउत साहब गए थे, शिवसेना के सारे सांसद गए थे। किसानों की मांग जो महत्वपूर्ण है, मैंने बार बार कहा, मैंने उस वक्त हम एनडीए में थे, ये भी आपको याद दिलाता हूँ, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे, और तभी भी हमारा भाषण आप लोकसभा में देख लीजिएगा, मैंने उस वक्त भी कहा था
इस कानून में मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये जो शब्द है उसका अंतर्भाव नहीं है। वो अंतर्भाव करिए, किसानों को दिल को राहत मिलेगी, विश्वास पैदा होगा। एपीएमसी के बारे में आप कहते तो और करते भी है, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं किया। किसानों के उपज के भाव बढ़ाए और एपीएमसी के सुधार के लिए पैसे लाए, लेकिन ये सब कानूनन प्रावधान क्यों नहीं करते? टेम्पररी लगता है, कल को तुम पलट जाओगे ऐसा लगता है। ये जो आपके कारोबार के बारे में लोगों में शंका पैदा होती है मन में, वो दूर करने का काम सरकार को करना है। वो नहीं कर रहे हो तभी किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि एक तरफ से आप कहते हो हम दे रहे और दूसरी तरफ प्राइवेट वाले वहाँ गोडाउन बना रहे। क्यों? क्या अनुभव है लोगों का? अच्छा नहीं है। आप देख रहे हो कैसी हालत सब जगह हो रही है प्राइवेट वालों की वजह से। आप सरकार से क्या चाह प्राइवेट वाले कौन? 3-4 लोगों के लिए तड़प रहे सरकार, बस वो 3 लोग है, 3 लोगों के लिए सरकार चल रही है। कौन लोग हैं सर? अरे अदानी, अंबानी, जिंदाल, क्या नाम जानते हो क्या?